म्यूनसिपल सर्विसेज की शहरियों तक रसाई के लिए डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद अनवर बरियार का एक और अच्छा इकदाम। अल सुबह सेंट्री वर्कर्स की हाजिरी चेक करने ट्रैफिक चौक पहुंच गया। डिप्टी कमिश्नर के बर्क रफ्तार इकदामात की बदौलत अब सफाई और सुथराई की बुनियादी सहूलियात शहरियों की पहुंच में होंगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार के विजिट के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर सदर नबील अहमद मेमन, CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ताहिर जावेद इंसारी भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर सेंट्री वर्कर्स की हाजिरी चेक करते हुए कहा कि अवाम के लिए बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाना हमारी तरजीह होना चाहिए। फौरी रिलीफ देकर हम अवामी एतमाद हासिल कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने गलियों, सड़कों, बाजारों में सफाई अमल का मुआयना भी किया। सेंट्री वर्कर्स से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वो हमारे बाजू हैं जो शहर की सफाई और सुथराई को यकीनी बनाते हैं। हमारे मेहनती वर्कर्स इस वक्त काम शुरू करते हैं जब शहरी सो रहे होते हैं। वर्कर्स अपने काम से मुखलिस हों, काम से ही मुलाजमीन की इज्जत होती है। फराइज में कोताही ना बरती जाए, बेहतरीन काम से शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाएँ। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि म्यूनसिपल सर्विसेज में बेहतरीन इंतजामी की अच्छी कारकर्दगी को जाहिर करती है। मौके की मुनासबत से सर्विसेज में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद रहती है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान भी वर्कर्स के मसाइल हल की काविशें जारी रखें। मोहम्मद अनवर बरियार ने कहा कि सफाई के दौरान नालियों, गटरों से निकाला जाने वाला सोमा फौरी उठाया जाए। सेंट्री वर्कर्स की मॉनिटरिंग रूटीन के काम को चेक किया जाए और सफाई के आला मेयार को बरकरार रखा जाए। बदबू ताफुन को रोकने के लिए कूड़ा करकट फौरी उठाया जाए। फराइज की ईमानदाराना तरीके से अदायगी हमारा नस्बुल आइन होना चाहिए। म्यूनसिपल सर्विसेज में बेहतरी बारे शहरियों से भी मुशावरात की जाए। शहरियों को मुखातिब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शहरी भी कूड़ा करकट मखसूस पॉइंट्स पर रखें ताकि उन्हें बर वक्त उठाया जा सके। शहरी वर्कर्स की मेहनत ज़ाया न करें। मोहम्मद अनवर बरियार ने कहा कि बारिशों के दौरान नशीब इलाकों में निकासी आपको यकीनी बनाया जाए। अवामी खिदमत के लिए वर्कर्स की हाजिरी काम को चेक करता रहूँगा। डिप्टी कमिश्नर ने अपने विजिट के दौरान अफसरान को बेहतर वर्किंग के बारे में हदायत भी दी। पैगाम पाकिस्तान प्रोग्राम के ज़ेर तमाम जामिया चित्राल में एक रोज़ा नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और टाउन हॉल में वकला और अवामी नुमाइंदों के लिए भी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें माहिरीन ने नौजवान और अवाम पर जोर दिया कि आपस के इख्तलाफात को भुलाकर एक कौम होकर इस्लाम के इस अजीम किला की हिफाजत करें। डेरा गाजी खान डिवीजन में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए 23 मंडियों और 20 आरजी सेल पॉइंट्स कायम होंगे। मुकर्रर करदा मकामात के अलावा कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद होगी। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान अनवर ने वीडियो लिंक इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका अफसरान को हदायत जारी कर दी। ईद इज्तिमात की सिक्योरिटी, सफाई और अलाशों की महफूज तलफी के लिए प्लान भी तलब कर लिया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन मोहम्मद उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा के हवाले से वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ, जिससे खिताब करते हुए कमिश्नर DG खान ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स कैटल मंडियों का असर-नो सर्वे करें। मानसून को सामने रखते हुए बारिश के पानी की बरवक्त निकासी के भी इंतजामात किए जाएं। हर मवेशी मंडी में हेल्थ लाइफ स्टॉक के कैंप्स के अलावा शिकायत सेल भी फाल किए जाएं। लंपी स्किन और कांगो वायरस से बचाव के लिए मवेशियों की वैक्सीनेशन के इंतजामात किए जाएं। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान अनवर ने कहा कि मवेशी मंडियों में शमियाने, चारपाई, पानी और दीगर सहूलियात का ख्याल रखा जाए। हर इजला में फोकल पर्सन्स मुकर्रर किए जाएं। कुर्बानी के जानवरों की अलाशों की बर वक्त सफाई और ईद इंतजामात के लिए मुतल्लिका महकमों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। जिले इंतजामिया से इजाज़तनामा हासिल करने वालों को कुर्बानी के जानवरों की खाल हासिल कर सकेंगे। पाबंदी पर अमल दरामद के लिए मुआसिर गश्त किया जाए। कमिश्नर को बताया गया कि चारों इस्लाह में 23 मवेशी मंडियों के अलावा यकम ज़ुल्हज से तहसील सतह पर 8 सेल पॉइंट्स कायम होंगे। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी घर घर तकसीम के लिए 10,000 प्लास्टिक बैग्स खरीदेगी। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार, चीफ ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ताहिर जावेद इंसारी, डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर तौसीफ ताहिर,
MD कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद यूनिस खेतरान, एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर सैफुल्ला और दीगर अफीसरान मौजूद थे। राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और लिया अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और अफीसरान ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। तूफानी बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी और रोदकोयों के बहाव में इजाफा का खदशा। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन मोहम्मद उस्मान अनवर ने मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए महकमों को हाई अलर्ट कर दिया। डी वाटरिंग सेट और मशीनरी को फंक्शनल करने के साथ महकमों को छुट्टियां मनसूख कर दी। कमिश्नर डीजी खान ने हंगामी इजलास तलब करते हुए अफीसरान को जिम्मेदारियां सौंप दी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार और दीगर अफीसरान मौजूद थे। तूफानी बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी और रोदकोयों के बहाव में इजाफे का खदशा। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन मोहम्मद उस्मान अनवर ने मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए महकमों को हाई अलर्ट कर दिया। डी वाटरिंग सेट और मशीनरी को फंक्शनल करने के साथ महकमों को छुट्टियां मनसूख कर दी। कमिश्नर डीजी खान ने हंगामी इजलास तलब करते हुए अफीसरान को जिम्मेदारियां सौंप दी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार और दीगर अफीसरान मौजूद थे। कमिश्नर डीजी खान ने कहा कि चारों अजला में PDMA, बल्दियाती इदारे, रेस्क्यू 1112, लाइव स्टॉक, एजुकेशन, हेल्थ, पंजाब पुलिस और दीगर मुतालिका महकमे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहें। अर्ली वार्निंग सिस्टम को फाल रखने के साथ महकमे एक दूसरे के साथ करीबी रब्ता रखें। पानी की सूरत हाल को मॉनिटर करने के साथ सिंध और चनाब के दरियाओं के नशेबी इलाकों का सर्वे करें। हसास इलाकों में आबादी, मवेशी और अमलाक के महफूज इनखला के लिए तमाम मुमकिन इंतजाम किए जाएँ। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान अनवर ने कहा कि तालीमी इदारों और दीगर सरकारी इदारों में फ्लड रिलीफ कैंप्स के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। सैलाब से मुमकिन तौर पर मुतासिर होने वाली आबादी, मवेशी, फसलात का ज़रूरी रिकॉर्ड मुरतब किया जाए। कमिश्नर डीजी खान ने कहा कि सैलाब समेत कुदरती आफात को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ताहम पेश की ज़रूरी इक़दाम करके नुकसान को कम किया जा सकता है। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान अनवर ने गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में दी गई हिदायत पर अमल दरामद का भी जायज़ा लिया। तूफानी बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी और रोदकोयों के बहाव में इजाफा का खदशा। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन मोहम्मद उस्मान अनवर ने मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए महकमों को हाई अलर्ट कर दिया। डी वाटरिंग सेट और मशीनरी को फंक्शनल करने के साथ महकमों को छुट्टियां मनसूख कर दी। कमिश्नर डीजी खान ने हंगामी इजलास तलब करते हुए अफीसरान को जिम्मेदारियां सौंप दी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार और दीगर अफीसरान मौजूद थे। तूफानी बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी और रोदकोयों के बहाव में इजाफे का खदशा। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन मोहम्मद उस्मान अनवर ने मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए महकमों को हाई अलर्ट कर दिया। डी वाटरिंग सेट और मशीनरी को फंक्शनल करने के साथ महकमों को छुट्टियां मनसूख कर दी। कमिश्नर डीजी खान ने हंगामी इजलास तलब करते हुए अफीसरान को जिम्मेदारियां सौंप दी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार और दीगर अफीसरान मौजूद थे। कमिश्नर डीजी खान ने कहा कि चारों अजला में PDMA, बल्दियाती इदारे, रेस्क्यू 1112, लाइव स्टॉक, एजुकेशन, हेल्थ, पंजाब पुलिस और दीगर मुतालिका महकमे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहें। अर्ली वार्निंग सिस्टम को फाल रखने के साथ महकमे एक दूसरे के साथ करीबी रब्ता रखें। पानी की सूरत हाल को मॉनिटर करने के साथ सिंध और चनाब के दरियाओं के नशेबी इलाकों का सर्वे करें। हसास इलाकों में आबादी, मवेशी और अमलाक के महफूज इनखला के लिए तमाम मुमकिन इंतजाम किए जाएँ। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान अनवर ने कहा कि तालीमी इदारों और दीगर सरकारी इदारों में फ्लड रिलीफ कैंप्स के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। सैलाब से मुमकिन तौर पर मुतासिर होने वाली आबादी, मवेशी, फसलात का ज़रूरी रिकॉर्ड मुरतब किया जाए। कमिश्नर डीजी खान ने कहा कि सैलाब समेत कुदरती आफात को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ताहम पेश की ज़रूरी इक़दाम करके नुकसान को कम किया जा सकता है। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान अनवर ने गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में दी गई हिदायत पर अमल दरामद का भी जायज़ा लिया। करमदाद कुरैशी में गुज़श्ता रोज़ स्टाइलिश ब्यूटी कॉलेज का क़याम की सियाल मैरिज हॉल करमदाद कुरैशी में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पूरे इलाके की बच्चियों को मदऊ किया गया था। शोबे ब्यूटी पार्लर से दिलचस्पी रखते हुए कसीर तादाद में बच्चियों ने शिरकत की, जिसमें सरपरस्त आला प्रेस क्लब करमदाद कुरैशी मलिक सजाद हुसैन बम, इकबाल खान पताफी, एहसान बारी, हमीद खान सौरानी, राय मोहसिन ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब से स्टाइलिश ब्यूटी कॉलेज की प्रिंसिपल सईदा सायरा बुखारी ने खिताब करते हुए कहा कि वालिदैन बच्चियों के रोशन मुस्तकबिल के लिए करमदाद कुरैशी में कायम स्टाइलिश ब्यूटी कॉलेज की सहूलत से फ़ायदा उठाते हुए बच्चियों को ब्यूटी पार्लर का हुनर सिखाएं, ताकि बेरोज़गारी के इस दौर में ख़वातीन बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर सकें। मैडम नीलम अशरफ ने मुअज़्ज़िज़ीन मेहमानों को शील्ड। शोबे ख़वातीन विंग मुजफ्फरगढ़ की ज़िले सदर शम्सा कमल एडवोकेट की गवर्नर पंजाब बलीगो रहमान से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून शोबे ख़वातीन विंग मुजफ्फरगढ़ की ज़िले सदर शम्सा कमल एडवोकेट की मुल्तान में गवर्नर पंजाब बलीगो रहमान से मुलाकात।
علاقائی اور مظفر گڑھ کی سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی اور مظفر گڑھ میں خواتین کے مسائل کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ شمسہ کنول ایڈوکیٹ نے گورنر پنجاب کو مظفر گڑھ میں کاتی روڈ کی مرمتی اور مظفر گڑھ میں خواتین یونیورسٹی کے بارے میں آگاہ کیا کہ مظفر گڑھ میں یونیورسٹی نہ ہونے سے خواتین کو تعلیم کے معاملے میں کس قدر مسائل کا سامنا ہے۔ گورنر پنجاب کو گورنرشپ ملنے پر پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا اور مظفر گڑھ میں اپنی کارکردگی کے متعلق بھی آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب نے ان کی خدمات کو مریدکے میں درینہ دشمنی پر مخالفین کی فائرنگ سے بڑی کچہری میں یو سی چیئرمین کے امیدوار پی ٹی آئی رہنما حاجی سجاد خان بھائی سمیت قتل، گولیاں لگنے سے بیٹا ایک پولیس رضاکار اور گن مین شدید زخمی، ملزمان کی فائرنگ سے کئی وکلاء کے دفاتر کی کھڑکیاں شیشے ٹوٹ گئے، پیشی پر آئے ہوئے دیگر ملزمان، وکلاء اور پولیس اہلکاروں نے زمین پر لیٹ کر اپنی جانیں بچائیں۔ مریدکے کی آبادی ریان پورہ حسین ٹاؤن کے رہائشی امیدوار برائے چیئرمین یو سی ریان پورہ حاجی سجاد خان اپنے بھائی شاہد خان، بیٹے حمزہ، پولیس رضاکار ملک کامران امان کے ہمراہ تھانہ صدر مریدکے میں درج قتل کے مقدمہ نمبر 524/20 کی تاریخی پیشی کے سلسلے میں فیروز والا کچہری کے ایڈیشنل سیشن جج رائے نواز مارت کی عدالت میں آئے ہوئے تھے کہ تاریخ پیشی کے بعد عدالتی عیادت سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ پہلے سے گھات لگائے 4 خواتین اور نصف درجن کے قریب مسلح افراد نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ پولیس واقعے کو درینہ دشمنی کا شاخسانہ قرار دے رہی ہے۔ نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، قیامت کے آثار قریب۔ ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل مظفر گڑھ میں تھانہ شاہ جمال کی حدود موضع و بستی بیٹ رالی کے رہائشی قاسم موہانہ کی اپنی سگی بیٹی سے مبینہ زیادتی متاثرہ لڑکی کی والدہ نون کا ابتدائی ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ پولیس تھانہ شاہ جمال نے موقع پر پہنچ کر ملزم گرفتار کر کے دفعہ 376 تے پے کے تحت FIR درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔ 13 سالہ متاثرہ لڑکی سمرین کی والدہ نسرین بی بی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا شوہر قاسم عرصہ 1 سال سے چھیڑ چھاڑ کرتا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے روکنے پر الٹا دھمکا دیتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بااثر شخص قاسم نے زبردستی میری بیٹی کے ساتھ بند کمرے میں زنا حرام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تنگ آ کر پولیس کو اطلاع کی ہے۔ نسرین بی بی نے DPO مظفر گڑھ، RPO ڈیرہ غازی خان، ایڈیشنل IG ساؤتھ پنجاب، IG پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملزم کو کڑی سے کڑی سزا دلوانے اور ہمہ قسمی انصاف کی فراہمی کی اپیل کی ہے۔ عمران عارف سیال کی ہدایت کے مطابق ڈیرہ غازی خان سخی سرور روڈ پر پیٹرولنگ پولیس کی بڑی کارروائی۔ SI فیاض احمد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بڑی کاوش سے پرو باکس کے اندر سے 13 کلو چرس پکڑ کر ڈرائیور عبدالستار کو بھی گرفتار کر لیا۔ SI فیاض احمد نے مزید کہا ہے کہ منشیات جیسے دھندے میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اہل علاقہ و بالا افسران نے SI فیاض احمد کو خراج تحسین پیش کیا۔ تفصیلات کے مطابق PHP تومی موڑ DG خان سے بندہ اٹھایا جو کہ بلوچستان اور صوبہ پنجاب کی مین شاہراہ ہے۔ اس پر منشیات سمگلر عبدالستار نامی شخص جو کہ صوبہ بلوچستان سے صوبہ پنجاب چرس سمگل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اس کی کار کے خفیہ خانوں میں سے 13 کلو چرس برآمد ہوئی ہے۔ عبدالستار نامی ملزم نے کہا کہ میں اس سے پہلے 2-3 مرتبہ منشیات سمگلنگ کر چکا ہوں، آج بدقسمتی کی بدولت پکڑا گیا۔ سخی سرور روڈ پیٹرولنگ پولیس چوکی کے ایریا میں ماسٹر گشت کرنے پلان بنایا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہمارے بیٹ کے علاقے میں مؤثر گشت ہونے کی وجہ سے کوئی چوری ڈکیتی وغیرہ نہ ہے، اس کی وجہ سے لوگ امن سے زندگی گزار رہے ہیں۔ میری ٹیم نے منشیات فروشوں کا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے جو کہ زہر قاتل ہے۔ آئندہ بھی اسی طرح منشیات فروشوں کا گھیرا تنگ کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔